हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 1 मैंने आपको ऑलरेडी पिछली लेक्चर में करवा दिया था। अब ट्रिग्नोमेट्री को ऊपर लेवल पे उठाएंगे। 10 तक की जो ट्रिगो थी वो हम लेक्चर 1 में कर चुके हैं। आगे की जो ट्रिको हमें जरूरत है वो हम यहां पर इस लेक्चर में करने वाले हैं। सबसे पहले यार मैं आप लोगों को बता दूं बच्चे, लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर ली थी। वहां पर जब साइन 120 जो है वो +1/2 है। असल में इसकी वैल्यू निकालेंगे, अभी दिस इज नॉट 1/2, इसकी वैल्यू हम निकाल रहे होंगे। आप ध्यान से देखो भाई, ये 0 है, ये 90 है, ये आपका 180 है, ये 3π/2 है यानी 270, फिर ये 2π पे पहुंच गए। हम याद रखना, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से ऊपर ऊपर की बात करेंगे अब, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट के हम कर चुके, थोड़ी बहुत कर भी लेंगे। सपोज करो बच्चे, मैंने आपसे बोला साइन 90 माइनस थीटा, या फिर वही कॉस 90 माइनस थीटा, या फिर सेक 90 माइनस थीटा, या फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा, या फिर टेन 90 माइनस थीटा, या फिर बच्चा कॉट 90 माइनस थीटा। सपोज करते हमने इसको ऐसा कर लिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप सो, आप लोग को समझ रहा हूं। इसका क्या आंसर आएगा? या फिर अगले वाले में मैं लेता हूं 90 प्लस थीटा, या अगेन कॉस 90 प्लस थीटा, या फिर आपका सेक 90 प्लस थीटा, या फिर कॉसेक 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा, एंड कॉट 90 प्लस थीटा। बात को जरा ध्यान से देखो बच्चा, मैंने कहा साइन 90 माइनस थीटा, मैंने कहा साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो थीटा क्या है? यहां पर एक्यूट एंगल है। थीटा कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है। हम अज्यूम कर रहे हैं, यानी 0 से 90 के बीच में। अगर आप 90 में से कुछ भी एंगल माइनस करोगे तो इसका मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही खड़े हो इस समय पे। इसका मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही खड़े हैं इस समय पे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी की सारी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव ही होती है। चाहे साइन ले लो, चाहे कॉस ले लो, चाहे सेक ले लो, चाहे कॉसेक ले लो, चाहे टेन ले लो, चाहे कॉट ले लो, सारी पॉजिटिव होती है। सो दिस इज प्लस साइन थीटा, दिस इज प्लस कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा। सॉरी, बदल जाएगा। एक चीज याद रखना, साइन का फिर देखो 90 का अगर ऑड मल्टीपल है तो वैल्यूज चेंज हो जाएगी, इवन मल्टीपल है तो सेम रहेगा। कैसे? अभी करेंगे, ध्यान से देखो। साइन का कॉस में बदल जाएगा, कॉस का साइन में बदल जाएगा, सेक का कॉसेक में बदल जाएगा, कॉसेक का सेक में बदल जाएगा, टेन का कॉट में बदल जाएगा, कॉट का टेन में बदल जाएगा। बट याद रखना, सभी के सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए हमारा यहां पर क्या होगा बच्चा? ऑल वैल्यूज पॉजिटिव। भाई आफ्टर स्कूल टू कॉलेज है, या आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में देन टैन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव रहने वाले हैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट पढ़ रहा है भाई? सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा? सेकेंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट पढ़ रहा है बच्चा? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड।
अब एक बात बताओ, सेकंड में तो कौन कौन सा पॉजिटिव था? पहली बात तो आप देखो, साइन का कॉस हो जाएगा, सही है, कॉस का साइन हो जाएगा, ये भी ठीक है, सेक का कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक का सेक हो जाएगा, टैन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टैन हो जाएगा, कॉट का टैन हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? साइन का सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ ये और ये पॉजिटिव रहेंगे, सिर्फ कॉसेक और साइन पॉजिटिव रहेंगे। सो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, बाकी सब के सब तो नेगेटिव है, बाकी सब के सब तो नेगेटिव है बच्चे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा हो गया, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो गया, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो गया, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो गया। उसी प्रकार साइन 90 प्लस थीटा आपका कॉस थीटा हो गया, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, सेक का माइनस, कॉसेक का प्लस, टेन का माइनस और कॉट का माइनस और कॉट का माइनस। भाई आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक। अब देखो 90 माइनस 90 प्लस तो हो गया, यानी आप 90 माइनस की वजह से फर्स्ट में आ गए, 90 प्लस में ये आ गया। अब 180 माइनस 180 प्लस, फिर 270 माइनस 270 प्लस, फिर 360 माइनस 360 प्लस, यानी 4 केसेस हमें यहां पर पढ़ने हैं, 4 केसेस के बारे में हमें देखना है, 4 केसेस को ये हम लोग यहां पर सही तरीके से कर रहे होंगे। मैं चेक कर रहा था कि क्या मेरा लैपटॉप का चार्जर कनेक्टेड है कि नहीं है, फिर हैंग हो जाता लैपटॉप। ये हो गया भाई, तो 2 चीजें हमने कर ली। नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, वही सेम भाई, साइन 180 माइनस थीटा कर लो, या फिर कॉस 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा। इधर देखो, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने एक चीज कही, 90 का इवन मल्टीपल होगा तो वैल्यू जैसे साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है, बाकी तो ये सेम ही रहेगा। साइन कॉस, सेक का सेक थीटा, कॉसेक का कॉसेक थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा। लेकिन एक चीज देखो, ये कौन सा क्वाड्रेंट है भाई? 180 माइनस समथिंग हम दोबारा से सेकेंड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहे, 180 माइनस थीटा हम दोबारा से सेकेंड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहे हैं। तो साइन का तो पॉजिटिव रहता है और कॉसेक का भी पॉजिटिव रहता है, बाकी जितने भी वैल्यूज है सबके आगे नेगेटिव लगा दो। भाई आप देखो ना, इधर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो ऑल पॉजिटिव, इसलिए सारी वैल्यूज पॉजिटिव थी। इधर आपका सेकंड क्वाड्रेंट है जिसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, तो उनके आगे पॉजिटिव लगा दो। इधर आपका क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। इधर का या इधर का? इधर का, ये देखा जाएगा, साइन और कॉसेक ये देखा जाएगा बच्चे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज क्लियर। इधर आप क्या करोगे, साइन 180 प्लस थीटा। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में चले गए आप? अभी आप थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए भाई, 180 प्लस समथिंग है। और थर्ड, पहले तो आप देखो कि चेंज हो रहा है क्या? नहीं, साइन थीटा ही रहने वाला है, कॉस थीटा ही रहने वाला है, सेक थीटा ही रहने वाला है, कॉसेक थीटा ही रहने वाला है, टेन थीटा ही रहने वाला है, कॉट थीटा ही रहने वाला है। बात समझ में आ रही? तो भैया साइन वाला अगर कॉन्सेप्ट आप देखोगे तो यार देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, सेक नेगेटिव होता है, कॉसेक नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव कौन रहता है भाई? आफ्टर स्कूल 2 यानी टेन और कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। यानी आपका टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। इस वाले पेज को भी आप नोट डाउन कर लो और आप इस वाले पेज को भी नोट डाउन कर लो एक बार। तो आपने अभी तक क्या किया भाई? 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा। तो तीसरा क्या रह जाएगा यहां पे हमारे पास? 270।
तो साइन ऑफ देखो 270 मतलब 3π/2 है ना, माइनस थीटा। अच्छा, कॉस 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, कॉसेक 3π/2 माइनस थीटा। फिर ठीक है, tan 3π/2 माइनस थीटा एंड देन cot 3π/2 माइनस थीटा एंड देन cot 3π/2 माइनस थीटा। सिमिलरली बच्चा साइन ऑफ 3π/2 प्लस थीटा, cos ऑफ 3π/2 प्लस थीटा, sec ऑफ 3π/2 प्लस थीटा, cosec ऑफ 3π/2 प्लस थीटा, tan ऑफ 3π/2 प्लस थीटा एंड देन cot ऑफ 3π/2 प्लस थीटा। बात तो समझ रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूं? बात तो समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप बिल्कुल ध्यान से देखो, साइन 270 माइनस समथिंग, देखो 270 में से कुछ माइनस कर रहा हो तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो, अगर कुछ प्लस करूंगा तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो, है ना? सही है। इस केस में ये कौन सा क्वाड्रेंट है भैया? थर्ड क्वाड्रेंट। और ये कौन सा है भाई? फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले ये बताओ, ये 90 का ऑड मल्टीपल है, यानी साइन को कॉस में कर दोगे, कॉस को साइन में कर दोगे, यानी चेंजेस तो होंगे ही होंगे। तो साइन का हो जाएगा आपका कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा, सेक का कॉसेक थीटा, कॉसेक का सेक थीटा, टैन का कॉट थीटा, कॉट का टैन थीटा, कॉट का टैन थीटा। भाई इसका आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही होता है, कॉस भी नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, बस बात ही खत्म हो गई। क्लियर है बच्चा? ये सारे पॉजिटिव हो गए, बात समझ में आ गई? जी सर। इधर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है भाई? 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ में देखो, पहले तो ये वैल्यू चेंज कर लो, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक का सेक हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में क्या? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो आप इसको पॉजिटिव करो, इसको पॉजिटिव करो, बाकी सबको नेगेटिव। वैल्यू के साथ करवाऊंगा ना तो अभी अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये क्लियर है भैया? बात समझ में आ गई? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। मेरे हिसाब से यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का? अब 360 वाला रह गया, बस एक बार उसको कर लेते हैं, फिर आगे चले जाएंगे। 2π माइनस थीटा, कॉस 2π माइनस थीटा, सेक 2π माइनस थीटा, कॉसेक 2π माइनस थीटा, कॉट 2π माइनस थीटा, टेन 2π माइनस थीटा। सिमिलरली बच्चा साइन 2π प्लस थीटा, कॉस 2π प्लस थीटा, सेक 2π प्लस थीटा, कॉसेक 2π प्लस थीटा, कॉट 2π प्लस थीटा, tan 2π प्लस थीटा, tan 2π प्लस थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर बच्चे। तो साइन 2π माइनस थीटा क्या हो गया भाई? साइन 2π माइनस थीटा क्या हो गया? यानी आप कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हो भैया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और इधर आप कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये रही पहली बात। दूसरी बात, क्या वैल्यूज चेंज होगी? क्या साइन का कॉस होगा? क्या कॉस का साइन होगा? मैंने कहा था तभी ऐसा होगा अगर 90 का ऑड मल्टीपल होगा। ये तो 90 का इवन मल्टीपल है भैया, π/2 इंटू 4 इज 2π। गॉट इट? तो भाई 4 है तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, सेक का सेक ही रहने वाला है, कॉसेक का कॉसेक ही रहने वाला है, कॉट का कॉट रहने वाला है, टेन का टेन रहने वाला है। लेकिन देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है? या तो कॉस या तो सेक।
बाकी सब तो नेगेटिव है, बाकी सब तो नेगेटिव है। डन है। इधर भी वैल्यू सेम रहेगा, साइन का साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, सेक का सेक थीटा, कॉसेक का कॉसेक थीटा, कॉट का कॉट थीटा, टेन का टेन थीटा। और आप जा कौन से में रहे हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब सब कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो भैया डाल दो फर्स्ट में। फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं। अरे भैया 360 प्लस समथिंग, आप पूरा गोला कवर कर गए, वापस उसी जगह पे पहुंच गए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? ये चीजें ऐसी है जो फिलहाल शुरुआत में आपको टीचर बेसिक मैथ्स में नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन ये वो चीजें है जिसमें आपको जरूरत होनी ही होनी है, जिसके बगैर आप चीजें कर नहीं सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, हाँ जी बच्चों। ठीक है, अब एक चीज और है, चलो पहले इसका एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे लास्ट क्लास में बताया था, थोड़ा सा ओरली बता दिया था, जल्दबाजी के चक्कर में आई गेस वो वैल्यू गलत बता दी। देखो, अगर मैं बोलता हूं cos 120 कितना है, अगर मैं बोलता हूं sin 120 कितना है, पहली बात तो आप एक चीज देखो, ये 120 है, 90 प्लस 30 है, यानी आप सेकेंड क्वाड्रेंट में हो। ये कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो बर्ड ऑब्वियस है, आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई? पॉजिटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव। क्या वैल्यूज आएगी वो देखो। आप cos 120 को क्या लिख सकते हो? या तो cos 90 प्लस 30, या फिर cos 180 माइनस 60। अभी 90 प्लस 30 है तो cos साइन में चेंज होगा, साइन 30। और क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो आगे नेगेटिव आ जाएगा। बात समझ में आ रही? cos 90 प्लस 30, 90 प्लस थीटा, इस cos का साइन सेकेंड क्वाड्रेंट है तो माइनस लग गया, और माइनस साइन 30 मतलब -1/2। चाहे आप यहां से देख लो, cos 180 माइनस 60, भाई 180 है, 90 का इवन मल्टीपल, तो ये cos 60 ही रहने वाला है। पर क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो इसलिए वैल्यू मेरी क्या रहने वाली है? माइनस में। इसलिए वैल्यू मेरी क्या रहने वाली है? माइनस में। गॉट इट? और माइनस तो माइनस रहेगा, cos 60 1/2। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था 1/2 कैसे आएगा, आप समझ भी गए। अगर इसको देखो तो ये भी वही है ना भाई, या तो आप साइन 90 प्लस 30 कर सकते हो, या फिर आप साइन ऑफ 180 माइनस 60 कर सकते हो। इधर देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही रहना है, ये कंफर्म है। तो साइन का हो जाएगा cos 30, या फिर इसका तो साइन 60 ही रहेगा। cos 30 √3/2, चाहे साइन 60 √3/2। बात समझ में आ गई? उस वीडियो में गलती से 1/2 बोल दिया था, उसको देख लेना। गॉट इट गाइस? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? ये चीज आपने क्या किया, cos 120 के लिए आपने क्या किया बच्चे? 120 था, उसको चाहे 90 प्लस 30 लिख दो, चाहे उसको 180 माइनस 60 लिख दो। अब 90 है तो cos का साइन होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो माइनस होगा। 60 है मतलब 180 है तो cos का cos ही रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो माइनस लग गया। 120 में 90 प्लस 30, 90 है तो साइन का cos हो गया, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव। 180 माइनस 60 है तो साइन 60 ही रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव। सिंपल है, कर लोगे। अब कोई भी वैल्यू कुछ भी दे देगा आपको, कर लेना। सही है। एक और चीज यहां पर जो बच्चे को अक्सर समझानी चाहिए और जो बच्चा गलत करता ही करता है, वो ये है बच्चा, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव। जैसे मान ले आपका ये 45 डिग्री, और अगर आप उसी में क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव होगा। यानी एंटी क्लॉकवाइज में आपका थीटा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। और अगर क्लॉकवाइज की बात करोगे तो आपका थीटा नेगेटिव रहेगा। एंटी क्लॉकवाइज में थीटा पॉजिटिव रहेगा, और अगर आप क्लॉकवाइज कहेंगे तो थीटा आपका नेगेटिव रहने वाला है। जैसे मान लो आप ऐसे गए तो 45 डिग्री, ऐसे गए तो -45। अच्छा, -45 को आप ऐसा भी लिख सकते हो, इधर से गया मैं इतना, यानी 315 डिग्री। भाई 90 90 90 270 प्लस ये जो बाकी 45 रह गए।
तो आप -45 को ऐसा लिख सकते हो ना, 360 प्लस में -45, है ना। इसका मतलब थीटा कुछ भी हो उसको अगर आप 360 में ऐड कर दोगे तो वो सेम जगह पे आ जाएगा। तो आपने क्या किया, 360 माइनस, देखो 360 प्लस थीटा इज थीटा ओनली, चाहे इसके आगे कोई भी वैल्यू लगा दो, साइन कॉस कुछ भी लगा दो, सही है। तो यहीं पर एक क्वेश्चन आता है हमारे पास 12th क्लास में, जैसे वो कह देता है साइन थीटा 1 माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा 2, दूसरा आ जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ माइनस थीटा 2। एक बात बताओ भाई, देखो साइन थीटा 1 तो सही है, साइन थीटा 1 तो सही है, बच्चा क्या होता है, तुक्का मार देता है, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 2, और ये तुक्का सही भी हो जाता है। लेकिन सेम तुक्का अगर मैं यहां लगाऊं माइनस माइनस प्लस तो गलत हो जाएगा भाई, ये गलत हो जाएगा। कारण ये है बच्चे कि देख साइन थीटा 1 भी ठीक है, माइनस भी ठीक है। माइनस थीटा का मतलब आप ऑटोमेटिकली समझ जाना आपके फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। माइनस का मतलब क्या, थीटा एक्यूट है, 360 माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, माइनस साइन थीटा 2, माइनस साइन थीटा 2, यानी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यानी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, कहानी खत्म हो गई। अगर आप इधर देखोगे तो कॉस थीटा 1 ठीक है, माइनस भी ठीक है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, और फोर्थ में तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस थीटा 2, तो आंसर क्या आया, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यहां पर अक्सर बच्चा गलती कर जाता है, तो तुक्के नहीं मारने हैं, तुक्का कभी कभार हो सकता है सही भी हो जाए, लेकिन हमेशा तो सही नहीं होगा, हमेशा के लिए आपको अप्रोच जानना पड़ेगा। गाइस अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब आपको सेशन समझ भी आ गया है। हो सकता है थोड़ा तेज पढ़ाया हो, लेकिन ये एक बेसिक चीज है जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। बेसिक मैथ्स है ये, जिसकी रिक्वायरमेंट होती ही होती है। अगले सेशन में हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे होंगे। मैं आपको बता दूं बच्चे, अगर आप मेरे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मेरे क्लासेस का, मेरे बैचेस का। आप चाहे IIT JEE लिखेंगे तो आपको CBSE का फ्री मिल जाएगा, नीट का सब्सक्रिप्शन लेंगे CBSE का फ्री हो जाएगा, अदरवाइज आप CBSE का भी सब्सक्रिप्शन लिख सकते हैं। कोड आप VK आर्मी ज्वाइन करिए, आप मेरे साथ वहां पर सीधा सीधा प्लस पे ज्वाइन हो जाएंगे। बहुत मजे आते हैं, बहुत सारे बच्चे वहां पर हमारे साथ जुड़ रहे होते हैं। आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आगे और क्या चीज की रिक्वायरमेंट है वो आपके पास इस चैनल पे जरूर आता रहेगा। आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे आपकी अगली क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय एंड यस, जय हिंद।